इंडिया न्यूज पर एक कोरोना कॉल सेंटर है, यानी तमाम वो सवाल जो कोरोना के डर से आपको प्रभावित कर रहे हैं, जो कोरोना के डर में उलझे तमाम जनता को पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। पिछले 1 घंटे से हम लगातार आपके सामने उन जरूरी सवालों को रख रहे हैं जो कोरोना की इस महामारी के बीच आपको स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल अपने पैनल के डॉक्टरों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि हम कहीं भी जाएं, खुद के हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ रहती है, जी हां, हम सबका मोबाइल। और ये मोबाइल हम इस्तेमाल करने के बाद कहीं टेबल पर रख देते हैं, दूसरी जगह रख देते हैं। ये मोबाइल क्या वाहक बन सकता है? क्या ये मोबाइल के जरिए बीमारी हम तक आ सकती है? डॉक्टर सुनील सिंघल, मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की एक बड़ी तादाद है भारत में। मोबाइल इस तरह की बीमारी का वाहक ना बने, क्या करना चाहिए? राजीव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारी हैंड हाइजीन की बात हो गई, हैंड सैनिटाइजर्स की, साबुन की, मास्क की, सब बात हो गई। लेकिन हम ये जो अपना मोबाइल कैरी करते हैं अपने साथ, हम इसको कहीं भी टेबल सरफेस पे रख देते हैं, अपने हाथ से छू लेते हैं। हमारे हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमित हो सकते हैं हाथ हमारे, और इस मोबाइल को हम अपने फेस पे लगाते हैं तो हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसका सैनिटाइज होना या इसका कैसे इसको हम धोएं, वॉश करें, ये सवाल बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी आप सैनिटाइजर हाथ को साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने हमारे कैमरामैन फोकस करें जरा एक बार इस मोबाइल पे। तो आप अपना सैनिटाइजर जो भी यूज करते हैं, सैनिटाइजर को लेके इसके सरफेस पे इसको सैनिटाइजर को स्प्रे करें, और सैनिटाइजर अल्कोहल बेस होना चाहिए, और उसको एक सिंपल टिश्यू पेपर से इसको रब कर दें। ऐसे आप देखिए, जैसे मैं इसको रब कर रहा हूं इसको, और करीब हमने 20 सेकंड के लिए रब करना है। और 20 सेकंड को रब करने का हमारा मतलब ये है कि जो वायरस है, ये कोरोना वायरस, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इसमें लाइफोलाइज हो जाती है, मतलब वो उसकी मेम्ब्रेन घुल जाती है जो ऊपर की सरफेस है, और वायरस उससे खत्म हो जाता है या मर जाता है। 20 सेकंड में आपने इसको, आपका मोबाइल का ऊपरी सरफेस सैनिटाइज हो गया, और इससे देखो आपका मोबाइल भी एकदम से चमक जाएगा, नया जैसा हो जाएगा। इसी तरह से आप जो पीछे का सरफेस है मोबाइल का, उस पर ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लगा दें, और एक सिंपल टिश्यू पेपर से फिर उसको रब करें धीरे धीरे। और रब करने में करीब आप 20 से 30 सेकंड लगाएं, ताकि जो उसकी मेम्ब्रेन है वो इसमें डिसॉल्व हो जाए वायरस की, और वायरस फिर ये मोबाइल हो जाए। और ऐसा आप दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। और ये बचें आप अपने मोबाइल को कहीं भी रखने से। मोबाइल आप यूज करने के बाद उसको अपनी पॉकेट में अंदर रख दें, ताकि सरफेस पे टच ना हो और बार बार वो इन्फेक्टेड ना हो। 30 सेकंड का वक्त आप सबको देना है अपने मोबाइल को सैनिटाइज करने के लिए। कहीं भी मत रखें, ये यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने मोबाइल को यूं ही कहीं भी ना रख दें। अगर कहीं रखा है तो इस तरीके से आप सैनिटाइज कर सकते हैं। उर्वशी कोना मुंबई से हमारे साथ लगातार जुड़े हुई हैं। उर्वशी, आपके साथ मौजूद परिवार ने सवाल पूछे थे, उम्मीद है उन्हें जवाब मिला होगा। क्या अब भी कोई भ्रांति ऐसी है जिसका वो जवाब चाहते हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्टली शाह परिवार से बात करते हैं। क्या आपने कई सवाल पूछे, क्या और कोई सवाल पूछना है? यंग ब्रिगेड है मेरे साथ, कौन सा सवाल है जो आप? तो अगर अभी मास्क और सैनिटाइजर्स का सप्लाई कम है, तो व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव फॉर इट? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने आज रियलिटी चेकअप किया था, जहां पे मैंने देखा था कि मुंबई में मैक्सिमम शॉप्स में मास्क और सैनिटाइजर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये बच्ची पूछ रही है। और वहीं आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि ये कोरोना वायरस का नाम कोरोना आया कहाँ से, और ये हम गो कोरोना कोरोना गो कर रहे हैं, बट व्हाट इज द रियल एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट? एंड ऑल द वीडियोस जो हम देख रहे हैं चाइना से कि ये एनिमल से आया, इज इट रियली ट्रू? चलिए उर्वशी, ये सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, यहाँ पर स्वाति माहेश्वरी है, ये कोरोना नाम कहाँ से आया, जल्द बताएं, उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब दें। जी हाँ, देखिए, कोरोना जो है ये एक वर्ड इस तरह से आया है कि जो वायरस है देखने में ऐसे मुकुट जैसा लगता है, तो वहां से इसका नाम कोरोना आया। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन पहले भी हमारे विश्व में थे, पहले भी जो हमने सार्स और मर्स जैसे इन्फेक्शन देखे, और इसकी वजह से कॉमन फ्लू भी होता है। तो वायरस जिस तरह का लगता है वो एक मुकुट की तरह लगता है, लिहाजा उसको कोरोना नाम दिया गया है। जी हाँ, तो ये वजह है कि कोरोना नाम यहाँ पर क्यों आया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत खास उस बच्ची ने पूछा है, डॉक्टर श्रुति मलिक, और उसने ये पूछा है कि सैनिटाइजर की जो बात है, मैं सैनिटाइजर से शुरू करना चाहूंगा। अगर हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? तमाम घरों में, छोटे कस्बों में हर कोई चाहता है इस हाइजीन को मेंटेन करे। अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, घर पर क्या कोई उपाय है?
देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल किया है उस बच्चे ने, और मैं ये बताना चाहूंगी कि सैनिटाइजर का अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप सादे पानी और साबुन से भी अपना हाथ धो सकते हैं, और जिससे कि आप अपने को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी, जहां तक कि मास्क का तल्लक है, मास्क सिर्फ और सिर्फ उसको जरूरत है जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, या उसके आसपास के जो हेल्थ केयर पर्सोनल्स है जो कि उसके केयर कर रहे हैं, और नॉर्मल आदमी को मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम सादे पानी और साबुन के साथ अपना हाथ धोते हैं, अपने हाथ को जो है वो बार बार मुंह पे, चेहरे पे, नाक पे, कान पे जो कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं उधर नहीं डालते हैं, तो बिल्कुल भी सैनिटाइजर अगर नहीं है या मास्क की अवेलेबिलिटी कम है, उससे परेशान होने की कोई चलिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शिव प्रताप लखनऊ से हमारे साथ एक परिवार के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, जो परिवार आपके साथ है उसके भी दिल में तमाम सवाल होंगे, पूछिए और जानिए कि इन तमाम सवालों से भी अलग क्या कोई सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। और बिल्कुल हम परिवार की महिलाओं से अब पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि किस तरीके से आप कोरोना को समझती हैं, और ये बताइए कि आपके मन में क्या सवाल है। हमारे एक्सपर्ट पैनल इस समय मौजूद है, आप उनसे कुछ जानना चाहती हैं तो पूछिए। हाँ, मेरे मन में एक सवाल है। मेरे घर में 3 कुत्ते हैं और वो उनको कैसे रखें, बड़ा मन में ये कंफ्यूजन सा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवर पहले इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वो हमारे इन्फेक्शन कैरियर हो सकते हैं। यकीनन बेहतरीन सवाल है, यकीनन बेहतरीन सवाल है। पहले इसका जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। डॉक्टर राजीव राठी हमारे साथ मौजूद है। देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं डॉक्टर राजीव राठी, जिनके घरों में जानवर है, या तो बिल्ली है या कुत्ता है, पालते हैं। क्या जानवरों से भी उनको पालने के दौरान किसी तरह के हाइजीन की जरूरत है? क्या उससे भी कोरोना हो सकता है? डॉक्टर राजीव राठी। कोरोना वायरस का अभी तक ये क्लियर हो गया है कि ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और डॉग्स या कैट्स वो उसके कैरियर नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह इन्फेक्शन जानवरों में, जो कुत्ते बिल्ली हमारे घरों में यूजुअली पेट एनिमल्स होते हैं, उनको नहीं होता और वो कैरियर नहीं बन सकते। हालांकि आप जो भी जानवर रखते हैं उसकी केयर लेना, उसकी साफ सफाई रखना ऐसे समय बहुत जरूरी है। आपके घर में कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसके शरीर पे भी जा सकते हैं, और आप एनिमल को हाथ लगाते हैं वो फिर वापस दूसरे को हो सकता है। अदरवाइज डॉग और कैट्स ये कैरियर नहीं है इस बीमारी के, ये सबको समझ लेना चाहिए। डॉग्स और पेट्स जहां तक हैं, शिव प्रताप जवाब मिला होगा। और कोई सवाल है? क्योंकि उनको ये बात आप बता दीजिए, शायद वो सुन भी रहे होंगे कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुत्ते घर में हैं, बिल्ली घर में है, वो कैरियर किसी हालत में नहीं हो सकते। इस डर को दिल से निकाल दें। और कोई सवाल शिव प्रताप? की महिलाएं भी हैं। मैम, क्या जानना चाहती हैं, कोरोना को लेकर क्या कंफ्यूजन है आपके मन में? मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि कोरोना हमारे पल्मोनरी सिस्टम के साथ साथ किडनीज को भी इफेक्ट कर रहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और दूसरा ये है कि कई चीजें बाहर से आउटसोर्स होती हैं, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर है जो डेली बेसिस पे आता है, मैगजीन है, या कोई पार्सल है, तो वो हम किस तरह से अपने घर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आने से रोक सकते हैं? तो राजीव, ये 2 सवाल हैं, एक किडनी को लेकर के और दूसरा जो बाहर से पार्सल्स आते हैं उनको लेकर के। किडनी और पार्सल की बात है तमाम, इससे क्या फैल सकता है, नहीं फैल सकता, इस पर जवाब लेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पहले एक मिथ पर बात कर लेते हैं। और मिथ पर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप हमारे दर्शकों को बता दें, एक बहुत ज्यादा लोगों के दिल में ये एक चीज पल रही है कि जो लोग अंडे खाते हैं, नॉनवेज, चिकन, मटन या फिश खाते हैं, वो घबरा गए हैं। उन्होंने तकरीबन ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन ऐसा है कि घर में ऑमलेट खाने की उनकी रोज की दिनचर्या है, सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं। क्या उन्हें डरना चाहिए? देखिए राजीव, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी अंडे, मीट, मछली खाते हैं वो आराम से इन सब चीजों को खा सकते हैं। इन सब से कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है, लेकिन आपको जरूर बच के रहना है कि आपको कच्चा मीट नहीं खाना है। आप जो भी चीज खा रहे हैं उसको अच्छे से पका करके खा रहे हैं, क्योंकि वुहान में ये ऐसे मार्केट से उत्पत्ति हुई थी इसकी, जहां एनिमल ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये वहीं से वायरस उठ करके आया है। इसलिए आप आराम से ये सब चीजें खा सकते हैं, बस कच्ची मत खाइए।
कच्चा मत खाइए, बेहतरीन तरीके से कुक कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर घर पे नॉनवेज बना रहे हैं, अंडे बना रहे हैं या मटन चिकन कुछ भी बना रहे हैं, उसको कुक बेहतर तरीके से कीजिए, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर श्रुति मलिक, एक सवाल यहाँ पर एक महिला ने ही पूछा है लखनऊ से, और उन्होंने कहा है कि किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्या इससे बचाव किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर रहा जा सकता है? देखिए, ये बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि अगर इन्फेक्शन फैलता है तो वो धीरे धीरे किसी भी ऑर्गन को आगे अगर बहुत सीवियरिटी पे आ गया तो वो अफेक्ट कर सकता है। बट इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे लिए सबसे पहले 85% तो ये जो है वो सीरियस बीमारी नहीं है। 85% लोगों में ये नॉर्मल सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, जो कि अपने आप ही सबसाइड कर जाते हैं, और जो बचे हुए 15% लोग हैं उनमें से 3% की मोर्टालिटी है। एक चीज उन लोगों को ध्यान रखनी बहुत जरूरी है जो कि कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोग हैं, वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी उम्र जो है वो 65 से 70 साल से ऊपर है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, एम्फाइसीमास है, ब्रोंकाइटिस है, जो कैंसर की दवाई ले रहे हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो अगर ये कॉमन कोई थोड़े बहुत सिम्टम्स है जो कि कॉमन फ्लू जैसे हैं, वो अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। तो जैसा डॉक्टर श्रुति मलिक ने बताया कि उम्र अगर 65 से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो ज्यादा देखभाल की घर वालों को जरूरत है, न केवल सीनियर सिटीजन को, उनके परिवार वालों को भी उनकी देखभाल की जरूरत है, और आसान देखभाल से ही इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर सुनील सिंघल, पेपर हमारे घर में आता है, सुबह पेपर वाला कब डाल के चला जाता है पता नहीं चलता है। हमारे घर में बाहर से दूध आता है, सामान आते हैं, तमाम चीजें, ग्रोसरी का आइटम आता है, और हमें खुद पता नहीं होता कि लाने वाला क्या कैरियर तो नहीं है, कैसे बचा जाए? देखिए, जो पेपर है या पार्सल है या ये सरफेसेस हैं, जो भी है, इसके ऊपर जो वायरस है इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, और वो वायरस खुद ही उस पे ड्राई होके खत्म हो जाता है। या कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि हमारा पार्सल चाइना से आया है, या वो हमें इन्फेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अगर चाइना से भी पार्सल आ रहा है, कैरेज में आ रहा है, तो उसका ड्यूरेशन इतना ज्यादा होता है कि उस सरफेस पे वो अपने खत्म हो गया होता है, और वो जब तक हम तक पहुंचेगा तब तक वो वायरस उसके सरफेस पे नहीं रहेगा। जहां तक दूध का और मटेरियल का सब सवाल है, तो दूध में ये वायरस नहीं जा रहा है, और दूध हम बॉईल करके पी रहे हैं। बॉईल करने से कुछ भी सरफेसेस पे है या दूध में भी है, अगर हम सोचें तो भी वो वायरस खत्म हो जाएगा। बाकी जो सब्जियां हम ला रहे हैं उनको अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको वॉश करके हम इस्तेमाल करें, सब्जियों को अच्छी तरह से धो के, और तो वो वायरस उससे साफ हो जाएगा। चलिए, वायरस इस तरीके से साफ हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर से पेपर वाला पेपर डाल के जाता है तो पेपर जैसे आइटम पर इस वायरस की लाइफ ज्यादा नहीं है, वो नहीं उस पर टिकेगा, तो घबराइए मत, उससे अपना प्रिकॉशन रखिए। डॉक्टर राजीव राठी, एक सवाल जो कि हम कई बार तमाम अपने एक्सपर्ट से पूछ चुके हैं, फिर भी लोगों के दिल में है, क्या मास्क सभी को पहनना होगा? हालांकि डॉक्टर श्रुति मलिक कह चुकी है सबको नहीं पहनना होगा, फिर भी आप एक बार बताएं, क्या सबको पहनना होगा, और खास तौर पर कौन सा मास्क किसे पहनना होगा? ऐसा लग रहा है लोग केवल जा रहे हैं और मास्क खरीद के ले आ रहे हैं। तो ये चीज तो अभी तक के डिस्कशन से वैसे भी क्लियर हो गई है कि सभी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अब मास्क किनको पहनना चाहिए? मास्क जिसे सर्दी खांसी हो रही है उसको पहनना चाहिए ताकि वो दूसरे को इन्फेक्शन ना दे। वो लोग जिन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया है उनको मास्क पहनना चाहिए। वो लोग जो उसकी केयर दे रहे हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो उस मरीज का इलाज कर रहे हैं, उनको मास्क पहनना चाहिए। ऐसे लोग जिनको की क्वारंटाइन किया गया है, जो बाहर से आए हुए हैं और उनको घर में ही क्वारंटाइन किया गया है, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को मास्क पहनना चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको मास्क पहनना चाहिए। अब कौन कौन से मास्क पहनने चाहिए? बहुत सारे मास्क आ रहे हैं, और मास्क में जो N95 है वो मास्क उन लोगों को पहनना चाहिए जो कोरोना संक्रमित लोगों को केयर दे रहे हैं, और या जिसको हो गया है और उसके घर में बाकी लोग हैं, तो मरीज को वो पहनना चाहिए। बाकी लोगों को इस मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं और आप उससे अपने आप को दूर नहीं रख सकते हैं, और तो वहां सिंगल यूज मास्क आप पहन सकते हैं। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, सिंगल यूज मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो उसको आराम से पहनिए, और उतारते समय पीछे से पकड़िए, उतारिए और फेंक दीजिए। ये केयर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने मास्क का सामने वाला हिस्सा छू लिया तो जितना संक्रमित मटेरियल है वो आपके फिंगर टिप्स में लग जाएगा,
और वो आपके चेहरे से या मुंह से आपके शरीर में फैल जाएगा। तो N95 मास्क हर एक को लेना जरूरी नहीं है। जो लोग हेल्थ केयर में लगे हैं उनके लिए जरूरी है, या जिनके परिवार में है उनके लिए जरूरी है। बाकी लोग नॉर्मल मास्क से भी अपने को बचा सकते हैं, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर आटी, एक सवाल और जो कि लोगों के दिल में है वो ये कि अभी जो टेम्परेचर है वो ये कोई 23 और 24 के बीच या मुंह से आपके शरीर में फैल जाएगा। तो N95 मास्क हर एक को लेना जरूरी नहीं है। जो लोग हेल्थ केयर में लगे हैं उनके लिए जरूरी है, या जिनके परिवार में है उनके लिए जरूरी है। बाकी लोग नॉर्मल मास्क से भी अपने को बचा सकते हैं, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर आटी, एक सवाल और जो कि लोगों के दिल में है वो ये कि अभी जो टेम्परेचर है वो ये कोई 23 और 24 के बीच में चल रहा है। एक लगातार एक बात चल रही है कि जब ये टेम्परेचर 30 और 35 पहुंच जाएगा तो अपने आप इस वायरस का असर खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और वास्तव में गर्मी का इंतजार लोगों ने इतने शिद्दत से कभी नहीं किया जितनी शिद्दत से अभी कर रहे हैं। ये बात सही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस वायरस की तीव्रता कम होगी, पर वो टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचेगा तभी इस वायरस की संक्रमिकता या उसका जो ट्रांसमिशन है कुछ हद तक कम होगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो ये बीमारी पूरी चली जाएगी, ऐसा सोचना गलत होगा। टेम्परेचर बढ़ने से पूरी तरह से बीमारी नहीं जाएगी, लेकिन डॉक्टर राठी कह रहे हैं कि जैसे जैसे 35 के करीब टेम्परेचर पहुंचेगा इस वायरस का संक्रमण काफी कम हो जाएगा। तो कम से कम तापमान बढ़ने से एक राहत जरूर मिलेगी। तो कोशिश कीजिए। क्या यह कहा जा सकता है कि गर्म चीजें ज्यादा खाएं पिए उससे बेहतर रहेगा शरीर? नहीं, ये एकदम गलत है। गर्म चीज खाने से इस वायरस के संक्रमण का कोई रिलेशन नहीं है। वो वातावरण की गर्मी से वायरस के मरने की संभावना ज्यादा होगी और ट्रांसमिशन थोड़ा कम हो सकता है। ट्रांसमिशन थोड़ा कम हो सकता है। डॉक्टर सुनील सिंघल, कई परिवार ऐसे हैं जितने मामले निकल कर आए, 107 मामले निकल कर आए, लेकिन विश्व में कहीं ज्यादा संख्या है जो लोग तीमारदारी में लगे हैं। यानी कि आप लोग जो आप तीमारदारी में या परिवार वाले तीमारदारी में हैं, इन हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या सावधानी रखने की जरूरत है? केवल डॉक्टर के लिहाज से नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं परिवार वालों के लिहाज से भी जवाब जानना चाहता हूं। देखिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो जैसे बताया कि अगर परिवार में कोई जिसको खांसी जुकाम है या इन्फेक्शन है तो वो बताया कि मास्क पहन के रखें। और मैं इसमें नई चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम जहां भी काम करते हैं तो अपने हाथ में ग्लव्स पहन के रखें। ग्लव्स पहनने से क्या होता है कि हमें एक फॉरेन बॉडी हाथ में है तो एक हमारी सेंसेशन रहती है कि हम उसको अपने नोज पे या फिंगर्स पे या फेस पे टच नहीं करते इजीली। हमें ये सेंसेशन रहती है कि हमारे हाथ में कुछ है और हम टच, क्योंकि हमारे हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है और हम उसको टच करते हैं फेस को बार बार, तो हम उस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर हमने ग्लव्स पहने हुए हैं तो हम रिलेटिवली अपने फेस को या नोज को या ओरिफिस को कम वो टच करेंगे तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। और दूसरा, बीच बीच में ग्लव्स के ऊपर भी हम सैनिटाइजर का या हैंड वॉश यूज कर सकते हैं कि और दूसरे मरीज को ट्रांसमिट ना हो। शिव प्रताप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कि परिवार में लोगों को अपनी फिक्र कम होती है लेकिन बच्चों की ज्यादा होती है। स्कूल बच्चा जा रहा है, किस गाड़ी में जा रहा है, वाहन में जा रहा है, उसको क्या दिक्कत है? चलिए बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि बच्चों के दिल में कोरोना को लेकर क्या सवाल है। शिव प्रताप। बिल्कुल राजू, हम यहाँ कुछ बच्चे भी हमारे साथ में हैं। बेटा, ये बताइए कि आपके मन में क्या सवाल, हमारे कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपके मन में जो कोरोना को लेकर के कोई सवाल हो वो बताइए। जिन लोगों को कोई हार्ट डिजीज होता है और दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और समथिंग, उन पे कोरोना वायरस कैसे इफेक्ट करता है और उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और बेटा, आपके मन में क्या सवाल है? मेरे मन में ये सवाल है कि बच्चों को कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बड़े सधे शब्दों में शिव प्रताप सवाल पूछा इस बच्चे ने। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, माँ बाप अगर गाइड करते हैं तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, फिर फैसला उन बच्चों को लेना होता है।
बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, आसान शब्दों में बताएं तो जो बच्चे सुन रहे हैं बेहतर बिल्कुल समझें। बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं। बस बच्चों, आपको इस वक्त हैंड हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों को, सबको ये बताइए कि कैसे हैंड वॉश करना है, उसका सही तरीका सीखिए कि हैंड वॉश करने का सही तरीका क्या है, कैसे साबुन और पानी से हाथ धोना है। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप गंदे हाथों से खाएं नहीं, उन हाथों को अपने आंख, नाक और मुंह में लगाएं नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है जिसे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है ताकि आपको भी उससे सर्दी खांसी जुकाम ना हो। एक और बच्ची ने एक प्यारा सा सवाल पूछा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह होता है उनके केस में क्या होता है। देखिए, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई और सांस की या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो ये है कि ज्यादा तीव्र होता है और उनको होने का अंदेशा भी ज्यादा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमने हैंड हाइजीन की बात की है, कोल्ड एटिकेट्स की बात की है, भीड़ में ना जाने की बात की है, ट्रैवल अवॉइड करने की बात की है, ये सब चीजों को उनको ध्यान रखना है। और साथ में जो भी वो इलाज ले रहे हैं उसका अच्छा इलाज और सही इलाज करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुगर की दवा कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा के साथ भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो आप इन्फेक्शन, केवल कोरोना ही नहीं और भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर अपना श्रुति इलाज मलिक के अच्छे से पास भी कीजिए। अब मैं चलता हूं यहाँ पर। डॉक्टर श्रुति मलिक, कई सारे सवाल हुए, इस सवाल का जवाब आप भी दे चुकी थी कि जिनको ब्लड प्रेशर या जिनको हार्ट की डिजीज है उनके ऊपर खतरा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ अलग सवाल पूछूंगा, जो लोग कोरोना के असर में खुद को, जिनको लगता है कि वो कोरोना जैसे असर में आ चुके हैं, अक्सर लोग इसी भ्रम में रहते हैं, जुकाम होता है और कोरोना समझने लगते हैं, ऐसे लोगों को खान पान किस तरह का रखना चाहिए जिससे वो बेहतर हो जाएं, ऐसे किसी भी संभावित खतरे से बचे रहें? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि खाने पीने का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो भी इंसान उसको लग रहा है कि वो कोरोना से अफेक्ट हो गया है, वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, वो प्रॉपर मास्क पहन ले ताकि वो दूसरे को ना दे सके, और अपने आप को छुट्टी लेके वर्क फ्रॉम होम करे और अपने को और प्रिकॉशन ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि 85% कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट उन पे हो सकता है और वो अपने आप ही जो है वो ठीक हो जाती हैं। 15% ऐसे होते हैं, बट अगर वो यंग इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कि ऑब्वियसली कोई ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो वो सेफ है। वो मास्क पहन के रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रहें, हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, तो वो कोरोना से अपने आप को और बाकी फैलने से भी बचा सकते हैं। और खुद वो धीरे धीरे सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोरोना से सब लोग बचा सकते हैं हमको, बस जरूरी है कुछ सावधानियां रखने की। अगर जुकाम हो तो खुद को दूर करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजेशन यानी अपना जो स्वच्छता है, साफ सफाई का ध्यान है वो बहुत जरूरी है। दूरी रखनी है, खास ख्याल इस बात का रखना है कि अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो खुद घर का डॉक्टर बनने की जगह जल्द से जल्द किसी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इसकी सूचना जितनी जल्दी आप आगे देंगे उतना बेहतर होगा समाज में ऐसी किसी डिजीज को फैलने से रोकना और आपको जल्द से जल्द बेहतर और स्वच्छ करना। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ इस कोरोना कॉल सेंटर में जुड़े, उम्मीद है आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जवाब यही है यहाँ पर कि डरना कतई नहीं है, डटना है, लड़ना है, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक वायरस है। सावधानी और बचाव करना हम आप सबको कहीं बेहतर तरीके से आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।